शंकर का संवाद चल रहा है, शिव महापुराण की कथा चल रही है। हम इस संपूर्ण जितने पंडाल में लोग भक्त लोग बैठे हैं शिव जी के, और जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहें, आप शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं पहचानते, भगवान शंकर के शिवालय को नहीं पहचानते, शंकर के शिवलिंग में क्या समाहित है आप नहीं जानते, तो निवेदन है कि शिवलिंग की, शिवालय की कभी कोई निंदा मत करो, कभी अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोलो जिससे शंकर के भक्तों का दिल दुखे। शिव हृदय जान गए ठीक, ना जाने मर्जी। राम जी ने रावण को मारने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी जो रामेश्वरम करी। कितना बलवान, कितना विचित्र, कितना बल है उसमें, और उसको मरना। जब कोई बड़ा रोग होता है ना तो उसको छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। पर मेरी जीजियों, गर्भ में गर्भाशय के अंदर अगर कोई गठान हो जाए, शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई गांठ हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, डॉक्टर से कहो कि सर आप शिव का ही स्वरूप हो, डॉक्टर जो होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है, वो उनको बताता है कि तेरे शरीर में ये रोग है तो तू निदान कर। डॉक्टर शंकर का एक स्वरूप होता है। हमारे यहाँ अभी एक कथा 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ददरौआ धाम जिला भिंड में एक कथा है डॉक्टर हनुमान जी की। ददरौआ धाम में 28 नवंबर से वो कथा चालू हो गई, शायद 2 तारीख तक वो कथा 2 दिसंबर तक 5 दिन की चलेगी। 28 नवंबर से चालू होगी और 2 दिसंबर तक चलेगी। तो ददरौआ धाम वाले महाराज जी ने खबर करी कि महाराज जी आप बताओ इस कथा का नाम क्या रखा है। उन्होंने कहा जब ददरौआ धाम सरकार वहां स्वयं डॉक्टर हनुमान बैठे हैं तो अपन तो यही मानकर चलेंगे कि श्री हनुमंत लाल जी की ही वो पावन कथा शिव जी के रूप में हो और वो हनुमान जी का। एक कथा 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जलगांव महाराष्ट्र की भी पवित्र धरा पर होने वाली जलगांव की भूमि 5 दिसंबर से 11 दिसंबर। वहां के लोगों ने पूछा हमारी कथा का क्या नाम रहे, हम उनसे इतना ही से कहेंगे आपके यहाँ बड़ा महादेव का एक बड़ा जलाधारी मंदिर है, प्रयास करेंगे कि शंकर का जो शिवलिंग छोटे से छोटा रहता है और बड़े से बड़ा सा रहता है उसका स्वरूप क्या होता है, घर में शिवलिंग की आकृति कैसी होना चाहिए, हम शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उसकी आकृति कितनी, अपने घर के पास में मंदिर में शंकर का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, वो हम जलगांव महाराष्ट्र की कथा में 5 दिसंबर वाली कथा में उसका वर्णन करें। और धूलिया में जो कथा होगी 15 से 19 नवंबर की, उस कथा में वर्णन रहेगा। वो कथा लक्ष्मी श्री शिव महापुराण की कथा का वर्णन उसमें करेंगे कि कार्तिक महीने में हम कैसे माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर प्रवेश करवा सकें, उसका वर्णन धूलिया की कथा में 5 दिन रहेगा। तो हम अपने जीवन को सार्थक, कथा बहुत विस्तार है, अभी तो अपन कुब्जा के चंदन तक पहुंचे हैं, तो वर्णन अगर मालूम पड़ जाए शरीर में गांठ है या रोग है तो प्रयास करो कि शंकर भगवान पे जो बेलपत्र चढ़ती है उस बेलपत्र को जब हम चढ़ाएं तो जो दोनों पत्ती के मध्य का जो भाग होता है, हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि आप उसको अवश्य दिखाएं जिससे लोगों को ज्ञात हो सके और टीवी के माध्यम से एलईडी के माध्यम से सब कुछ देख सके। 3 पत्तियां होती हैं तो मध्य में दोनों पत्ती और बीच की पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उसको स्पर्श कर कर अपने हृदय की बात कहकर देवती महादेव को बेलपत्र समर्पित करें।
दंडी का जो मुख होता है वो अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए जब हम शिव जी को चढ़ाएं, अगर शरीर में गांठ है तो। और फिर देवाधिदेव महादेव को जब हम जल समर्पित करते हैं तो जल चढ़ाते समय जल के पात्र को 5 बार रोकना पड़ता है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, और बाद में जब देव का नाम आता है तो पूरा की पूरा जल समर्पित कर दिया जाता है। उस जल को कटोरी में झेलकर घर आकर उस जल को पियो। 15 से 20 दिन बाद फिर से जांच करवाने के लिए जाओ, बाबा चाहेगा तो गांठ गलना प्रारंभ हो जाए। शिव भक्ति पर शंकर का स्मरण हमारे जीवन की सार्थक। आज कथा का चौथा दिन हो रहा है, कितने दिन और बचे? 3। भर लो झोली जितनी भर सकते हो, 2 बजे से 5 बजे। बाबा की कृपा हो। कल अपन भगवान शंकर का एक स्वरूप जो ब्रज में विराजमान है, जब कंस को मारा उस समय पर वो स्वरूप को प्रकट किया भगवान ने, शिव जी ने, उस कथा को अपन विस्तार से लेंगे और आनंद से सुनेंगे। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज। हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंकर पार्वती जी के साथ में मैं बड़े भाव से निवेदन करूंगा परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त श्री सियाराम बाबा जी को एक बार व्यासपीठ पर पधारें। और हमारे बीच में श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक श्री पंडित श्री विष्णुकांत शास्त्री जी भी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है वो भी व्यासपीठ पे पधारें बड़े भाव के साथ में और बड़े आनंद से कथा का स्तुति ग्रहण करें। हर आरती का क्रम प्रारंभ होगा।